हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जो सब इंस्पेक्टर राजस्थान सब इंस्पेक्टर जो भर्ती आने वाली है अभी हाल ही के दिनों में, तो उनके बारे में आज हम सिलेबस और सारी जानकारी क्या पढ़ना है, कौन सी बुकें पढ़ें, मतलब कौन सी जो है क्या ऐसा जो कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, कौन कौन से जो है सब्जेक्ट आने वाले हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो कौन सी बुक हैं वो मैं जो है बुक हैं वो आपको मैं जो बताने वाला हूँ वो बुक आप जो लाइए और उनके साथ आप पढ़ाई करेंगे तो आपका जो 101% जो है आपका सिलेक्शन होगा। तो आज हम जो है जैसे क्या सिलेबस आता है और सिलेबस में जो आने वाले टॉपिक है वो कौन सी बुक में से पढ़ें उनके बारे में बात करेंगे, और किस ढंग से कितने घंटे पढ़ें, टाइम टेबल, उन सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जो हम तैयारी कर रहे हैं एस सब इंस्पेक्टर की, तो उसी हिसाब से आपको भी कहेंगे कि आप इस प्रकार से कीजिए तो आपका जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है आपका जो है सिलेबस एकदम कवर होगा। तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैं आज जो है वो सिलेबस क्या आने वाला है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हर एग्जाम में आता है कि इंडिया जीके तो आता ही है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंडिया जीके। इंडिया जीके, तो इंडिया जीके में आपको कौन कौन सी बुकें पढ़नी है उनके बारे में आज मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये इंडिया जीके की जो है सीधे ही बता देता हूँ। इंडिया जीके में आपको पता होगा भूगोल आएगी, इतिहास आएगा, इंडियन आर्ट एंड कल्चर आएंगी, और विश्व जियोग्राफी आएंगी, भारत की जो है राज्य व्यवस्था आएंगी, वो सारी बुकें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इंडिया जीके के लिए आपको सबसे पहले पढ़नी है कि इतिहास के बारे में बात करते हैं कि इंडिया जीके का जो इतिहास आएगा वो किस प्रकार से आएगा। तो इंडिया जीके में जो प्राचीन इतिहास के लिए आपको जो बुकें पढ़नी है वो कौन सी पढ़नी है। तो प्राचीन जो है भारत के लिए, प्राचीन भारत है, जो प्राचीन भारत का इतिहास आता है उनके लिए जो आपको एलपी शर्मा की बुक पढ़नी है सब इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, जो आज मैं सिलेबस बता रहा हूँ वो केवल और केवल सब इंस्पेक्टर के लिए, वही राजस्थान सब इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, तो उसमें आपको प्राचीन भारत के लिए जो है एलपी शर्मा की जो है बुक हम लेके आए हैं, और हम भी इस बुक को पढ़ रहे हैं क्योंकि हम भी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको भी ये बुक पढ़नी चाहिए क्योंकि इस बुक में से जो है आपका प्राचीन भारत का जो है पोर्शन है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो प्राचीन भारत के लिए आपको ये लानी है एलपी शर्मा की। ठीक है, फिर इसके बाद आता है मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत के लिए जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास है उनके लिए आपको कौन सी बुक लानी है, वो लानी है आपको ये बुक इम्तियाज अहमद की आती है मध्यकालीन भारत, जो है 8वीं से 18वीं शताब्दी तक आती है और बहुत शानदार बुक है। और इस आप ये बुक पढ़ते हो मध्यकालीन भारत के लिए तो इसमें से जो है आपका मध्यकालीन भारत बहुत अच्छी तरीके से जो है कवर हो सकता है। ठीक है, अब मध्यकालीन भारत के बाद मैं बात करता हूँ आधुनिक भारत की। ठीक है, और आधुनिक भारत की मैं आपको बता देता हूँ। जो ये मैं सिलेबस बता रहा हूँ ये सेकंड पेपर का सिलेबस है। फर्स्ट पेपर में हिंदी आती है और हिंदी के लिए कौन सी बुक पढ़नी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आधुनिक भारत के लिए आती है राजीव आयर की स्पेक्ट्रम, ये बुक आती है, बहुत शानदार बुक है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपका जो आधुनिक भारत है वो इसमें कवर हो सकता है। ठीक है, तो ये हुई भारत का इतिहास। और भारत के इतिहास में जो ये बुक आप लेके आते हो तो आपका भारत के इतिहास से एक भी क्वेश्चन, जैसे 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 के 10 आपके जो है इस बुकों से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये बुक बहुत आपके लिए फायदेमंद होगी और इस बुक को आप परचेज करते हो तो आपका मध्यकालीन जो है मध्यकालीन, प्राचीन और आधुनिक भारत का एक भी क्वेश्चन गलत होने की बिल्कुल संभावना 99% संभावना कम हो जाती है। ठीक है, और आगे मैं बात करता हूँ तो भारत का भूगोल। ठीक है, क्योंकि इतिहास के बाद हम भूगोल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो भारत के भूगोल में आपको लानी है परीक्षा वाणी की। ठीक है, भारत के भूगोल में आपको लानी है परीक्षा वाणी की। ठीक है, परीक्षा वाणी की बुक आती है जो बौद्धिक प्रकाशन द्वारा, बौद्धिक प्रकाशन की अभिनव प्रस्तुति, जो इस बुक में आपको बहुत शानदार तरीके से 28 वर्षों के अध्ययवार हल प्रश्न, जो आपका जैसे ही टॉपिक खत्म हुआ उसके पीछे जो आए हुए क्वेश्चन है, जैसे यूपीएससी में, आरएएस में, एसआई में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से विश्व जो भारत का भूगोल के लिए आपको परीक्षा वाणी की जो बुक आती है वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। ठीक है, भारत के भूगोल के लिए। अगली नेक्स्ट मैं बात करता हूँ तो भारत का भूगोल हो गया, भारत का इतिहास हो गया, और अगला आता है भारत का जो है कला एवं संस्कृति। और भारत की कला एवं संस्कृति के लिए आती है आपने नितिन सिंघानिया की आती है सिविल एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा, जैसे कि राज्य में सब इंस्पेक्टर लेवल की जो प्रतियोगिता होती है, जैसे कि सब इंस्पेक्टर आरएएस, तो उस लेवल की जो ये बुक है कला एंड संस्कृति में से, भारत के कला एंड संस्कृति में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि असम का नृत्य, तमिलनाडु का नृत्य, मोहिनीअट्टम, बिहू, सत्रिया, ऐसे कामाख्या माता का मंदिर, तो ये राजस्थान के जो है नहीं है, ये भारत के हैं। तो भारत के प्रसिद्ध जो भी विश्व धरोहर सूचियाँ हैं वो इस बुक में दी हुई है। और ये बुक आपके लिए, अगर आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो तो ये बुक आपके
आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। ठीक है, तो मैं आपको भारतीय संस्कृति के लिए ये बुक बहुत शानदार तरीके से आपको जो है परीक्षा में आपके परीक्षा में और भी आपको आगे ले जाएगी। ठीक है, तो ये हुई भारत का कला एवं संस्कृति। अब जो है भारत के राज्य व्यवस्था, भारत की राज्य व्यवस्था के लिए कौन सी बुक लानी चाहिए? तो भारत की राज्य व्यवस्था के लिए इतना डीपली जो है यूपीएससी की तरह जो है बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम कराता है, वो इतना यूपीएससी की तरह जो है डीपली नहीं देता है। लेकिन जो राजस्थान की आती है सिखवाल की जो है राज्य व्यवस्था आती है, भारतीय राज्य व्यवस्था सिखवाल की आती है, वो ला सकते हो। और अगर आप इससे भी ज्यादा डीप जाना चाहते हो तो लक्ष्मीकांत की आती है भारतीय राजनीति, तो वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये आपके भारतीय राज्य व्यवस्था आपके लिए जो है बहुत फायदेमंद होगी। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूं तो विश्व भूगोल। ठीक है, तो विश्व भूगोल के लिए आपको जो इंडिया जीके में ही आता है। ठीक है, विश्व भूगोल इंडिया जीके जो इंडिया लेवल का आता है उसमें भी आता है विश्व भूगोल। तो विश्व भूगोल के लिए आपको बौद्धिक प्रकाशन की लानी है, वही परीक्षा वाणी की। और लेकिन भारतीय भूगोल और विश्व का भूगोल आप परीक्षा वाणी जो बौद्धिक प्रकाशन करता है वो उसमें से आप ला सकते हो। और इसमें भी आपके 28 वर्षों के विगत जो गत हो चुके हैं 28 वर्षों के हल प्रश्न दिए हुए और वही अध्ययनवार टॉपिक वाइज आपके जो है क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये बुक आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी अगर आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो। तो ये केवल और केवल सब इंस्पेक्टर के लिए मैं ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हुई इंडिया जीके और जो कुछ अन्य है। ठीक है, और ये पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत एग्जाम नज़दीक आ गया है और उसके लिए थोड़ी बहुत मतलब ज़्यादा एकदम रिवीजन टाइप हम करना चाहते हैं, तो रिवीजन टाइप अगर करना चाहते हो आप तो उसके लिए आपके जो लूसेंट बुक है ये बहुत आपके जो इंडिया जीके में और विश्व भूगोल में ये बहुत शानदार तरीके से आपको मदद करेगी। क्योंकि ये इसमें फटाफट जो है टॉपिक दिए हुए हैं, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसमें जो है थ्योरी कम दी हुई है लेकिन वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसमें दी हुई है। तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। ठीक है, और इसके बाद आपको मैं बताना चाहता हूँ अगर आप फिर भी उस लूसेंट की तरह आप कोई अन्य बुक लाना चाहते हो कि उसमें फटाफट जो है रिवीजन हो जाए, तो ये बुक आती है सामान्य ज्ञान की किरण पब्लिकेशन की बुक आती है। ये लिए आपके लिए बहुत शानदार होगी और इसमें सारा का सारा जो है टॉपिक वाइज दिया हुआ है। जैसे कि इतिहास है वो भी टॉपिक वाइज जो है दी हुई है और इसमें सारे के सारे टॉपिक जो है कवर हो सकते हैं आपके, जिसमें मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। भारतीय इतिहास, विश्व का इतिहास, भारतीय कला एवं संस्कृति, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, सामान्य अर्थव्यवस्था एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान। ठीक है, सामान्य विज्ञान में सारी विज्ञान है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, वो सारे के सारे अलग वाइज एंड टॉपिक वाइज दी हुई है। और उससे आगे आती है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जो आपका अंतरिक्ष है, जैसे कि कोई मिसाइल बनाई है, जैसे कि कोई उपग्रह छोड़ा है भारत ने और विश्व में जो भी कार्य हुए अंतरिक्ष के मामले में वो सारा इसमें दिए हुआ है। ठीक है, अगर अगला आता है कंप्यूटर और कंप्यूटर में आपके सारे टॉपिक दिए हुए हैं टॉपिक वाइज। अगला आता है पारंपरिक सामान्य ज्ञान, जो है हर परीक्षा में आता है, वो दिया हुआ है अलग से। और खेल कूद सारा करंट अफेयर वो भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हुई आपके जो इंडिया जीके की जो है जो भी मैंने आपको बताई, ये आप अगर लाते हो तो इंडिया जीके में आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना बिल्कुल कम रह जाती है। ठीक है, और करंट अफेयर के लिए जो हम पढ़ते हैं करंट अफेयर आपको एक तो डेली अखबार, आप जैसे कि आज से शुरू करना चाहते हो सब इंस्पेक्टर की तैयारी, तो जब आप तैयारी शुरू करते हो उसी दिन से आपको अखबार है वो डेली पढ़ना चाहिए। क्योंकि अखबार में जो भी करंट आप आता है वो अखबार में पढ़ सकते हो। और आपके कुछ यूट्यूब पर पढ़ाते हैं वो, उस पर क्या है आपका जो है टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और उस हिसाब से आपको अखबार पढ़ना चाहिए। और एक समसामयिक की मासिक पत्रिका आती है क्रोनोलॉजी या फिर दृष्टि IAS की आती है, वो पढ़ सकते हो। परीक्षा वाणी की भी आती है। और मैं आपको बताऊंगा कि जो क्रोनोलॉजी आती है, जैसे कि मैं आपको दिखाई देता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी, ये आपके लिए बहुत शानदार तरीके से आपको मददगार करेगी। सब इंस्पेक्टर की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हर महीने ये आती है। ठीक है, क्रोनोलॉजी ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है आपके सिलेक्शन में मदद कर सकती है। ठीक है, तो ये हुई कुछ इंडिया जीके की बुकें। करंट अफेयर की मैंने बताई आपको कौन सी बुक लानी है। और फिर राजस्थान जीके में फिर हमने जो बुक पढ़ी है उसके बारे में आप कुछ बताइए। तो आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान इतिहास में आप राजस्थान इतिहास की बुक में जो राजस्थान इतिहास की बुक एक आती है गोपीनाथ शर्मा की, वो पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा उससे संतुष्ट नहीं हो तो आप राजस्थान इतिहास में शर्मा पावा की बुक भी पढ़ सकते हो। और उसके अलावा हम बात करते हैं राजस्थान के भूगोल की, तो राजस्थान के भूगोल में डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की एक बुक आती है, वो आप पढ़ सकते हो। और राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा की बात करें तो उसमें आप डॉक्टर जय सिंह नीरज की बुक पढ़ सकते हो, वो बहुत अच्छी और शानदार बुक आती हैं।
और उसके बाद आपकी आती है राजस्थान प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था। तो उसमें आप डॉक्टर जनक सिंह मीणा की बुक आती हैं, वो आप बाज़ार से परचेज कर सकते हो और उसको पढ़ सकते हो। बहुत शानदार है। सब इंस्पेक्टर में आपके चयन के लिए ये बुकें आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। और मैं वो बुक आपको जो आप बताइए वो मैं आपको बता ही देता हूँ कौन कौन सी बुक हैं, जो है मैं आपको कैमरे के सामने बता ही देता हूँ, ठीक है। जो बताई कि राजस्थान प्रशासनिक एवं राज्य व्यवस्था की जनक सिंह मीणा की बुक, तो ये बुक है राजस्थान के प्रशासनिक एवं जो राज्य व्यवस्था आती है, जैसे कि राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, जो उसकी बुक आती है वो आती है अपने जनक सिंह मीणा की। बहुत शानदार तरीके से अगर ये पढ़ते हो आप तो राजस्थान की राजनीति है उसमें से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। और फिर आती है, आपको सर ने बताया कि राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, तो वो आती है अपने जय सिंह नीरज की, और साथ में भगवती लाल शर्मा दोनों की लिखी हुई है राजस्थान कला एवं संस्कृति की। तो ये बुक आप अगर पढ़ते हो तो आपका सब इंस्पेक्टर में 101% इससे बार एक भी क्वेश्चन कला संस्कृति का नहीं जाएगा, ठीक है। आप एक बार लाइए, और इससे भी आज से भी आप अगर तैयारी शुरू करते हो तो अभी भर्ती आने में कुछ नहीं कह सकते कि कल भी आ जाए भर्ती और एक महीना भी लग जाए। तो अगर आप आज से भी शुरू करते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का माना जाएगा, ठीक है। और फिर मैं बात करता हूँ भूगोल की। बताइए तो भूगोल में डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की तो ये बुक है, बहुत आपको शानदार तरीके से बता ही दिया है सर ने। फिर भी ये बुक आपको बहुत शानदार तरीके से जो हरिमोहन सक्सेना है, जो मैं आपको कैमरे के सामने दिखा देता हूँ, ठीक है। अगली मैं बात करता हूँ कि जो गोपीनाथ शर्मा की बुक है, गोपीनाथ शर्मा की बुक पढ़ लीजिए अगर आप पढ़ना चाहते हो और भी डीपली। और ये गोपीनाथ शर्मा की बुक अच्छी है, ये भी डीपली है, लेकिन इससे भी अगर आपके पास शर्मा पावा है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये शर्मा पावा, ये अगर आपके पास है या गोपीनाथ शर्मा है, इसमें से आप एक पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताइए, ठीक है। और अगर आपके पास अगर आपको जो है बुक, आप बुक स्टोर पर जाते हो और ये बुकें आपको पढ़ने में थोड़ी बहुत दिक्कत करती है, तो जो सिखवाल की बुक आती है वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ कि सिखवाल की जो बुकें आती है वो भी आपके लिए जो है फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, ठीक है। तो सिखवाल की बुक आती है राजस्थान कला संस्कृति की, ये बहुत शानदार तरीके से बुक है आपको बहुत। और इसमें आपको जो है बेसिक, जो भी बच्चा अभी बेसिक पढ़ रहा है, जैसे कि फाइनल में है, जैसे सेकंड ईयर में है, तो वो उसके पहले जो है कंपटीशन एग्जाम का कम ही दिए हुए हैं। और जैसे कि कला संस्कृति, जैसे साइंस का बच्चा है वो करना चाहता है तैयारी, तो उसके लिए ये वो जो बुक है वो बेसिक से हाई लेवल तक जा सकते हैं वो बच्चे, ठीक है। तो इसमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सिखवाल की बुक भी बहुत शानदार है, ठीक है। और एक सिखवाल की आती है मानचित्रावली, ठीक है। अगर आप मानचित्रावली, मतलब सिखवाल की मानचित्रावली तो विषयवार नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें से क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा बनने की संभावना रहती है। तो ये मानचित्रावली भी आप परचेज कर सकते हो, ठीक है, सिखवाल की। फिर मैं बात करता हूँ, और एक राजस्थान की भूगोल की आती है अपने ML शर्मा की। हरिमोहन सक्सेना तो है ही, लेकिन ML शर्मा की आती है राजस्थान का भूगोल। ये बुक भी बहुत शानदार तरीके से दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन, और ये बुक आप पढ़ते हो तो ये भी बुक आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। और जो हम तैयारी कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर की, यही बुक पढ़ रहे हैं, और आपको भी बताएंगे कि ये बुक पढ़िए। जो हमने सक्सेस व्यक्तियों से जो है सीखा है, उन्होंने हमें बताया है, और हम आपके साथ जो है हमारे भाई कुछ तैयारी कर रहे हैं उनको साझा करना चाहते हैं कि ये बुक आप पढ़िए, और गलत रास्ते पर न जाके अच्छे रास्ते को चुनिए, तो आपका सिलेक्शन में कोई बाधा नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अगली जो ये तो हुई जो हमारा सेकंड पेपर की मैंने बताई, इंडिया जीके और राजस्थान जीके, ठीक है। और इसके अलावा जो है आता है हमारा, क्या आता है कि गणित। तो गणित आप पढ़ सकते हो RS अग्रवाल की, ठीक है। गणित आप RS अग्रवाल की पढ़ सकते हो, और आप जो है रीजनिंग मथुरिया की ला सकते हो। तो ये बुकें, और RS अग्रवाल जो भी टॉपिक है सारा टॉपिक पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको अगर आप RPSC के साइट पर जाके वहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर आपका सारे टॉपिक दिए हुए हैं कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। तो वो आपको RS अग्रवाल तो लानी गणित की, ठीक है, और मथुरिया की लानी आपको रीजनिंग की, ठीक है। तो ये आप ला सकते हो। और साइंस में आपको ला सकते हो, इतने डीपली साइंस ऐसे नहीं है कि अलग अलग साइंस की 10वीं 12वीं की बुक लाएं वो पढ़ें, वो कुछ नहीं है। साइंस की सामान्य विज्ञान की आती है लूसेंट की अलग से बुक, जो लूसेंट की मैंने अभी बताई उसमें साइंस दी हुई है, लेकिन सामान्य विज्ञान की आती है अलग से, साइंस की है वो लूसेंट की बुक, वो आप लाइए, और उसमें से आपके एक भी क्वेश्चन जो है साइंस का बाहर नहीं जाने वाला है। तो ये मैंने कुछ बुकें बताई। और राजस्थान करंट के लिए जो क्रोनोलॉजी है वो राजस्थान में ही बनती है, इसीलिए राजस्थान के लिए भी जो है क्रोनोलॉजी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। और आप अगर राजस्थान पत्रिका पढ़ते हो, जैसे कि राजस्थान पत्रिका दैनिक भास्कर आता है हमारे, दैनिक ज्योति,
जो भी अखबार आता है हमारे राजस्थान में, अगर आपके पास जो भी अखबार पहुंचता है उसमें से भी आपको पढ़ सकते हो। तो उसमें आपके देश विदेश, भारत और राजस्थान का भी जो करंट अफेयर कवर हो सकता है। तो जो मैंने बताई बुक है वो आपके लिए बहुत शानदार तरीके से सेकंड पेपर में जो इतना ही सिलेबस आएगा सेकंड पेपर में, वो सेकंड पेपर का सिलेबस जो है मैंने आपको बता दिया। अब फर्स्ट पेपर का सिलेबस, और फर्स्ट पेपर में हम कौन सी बुक पढ़ें, हिंदी की कौन सी, हिंदी व्याकरण आएगी फर्स्ट पेपर में, तो फर्स्ट पेपर में हिंदी व्याकरण के लिए कौन सी बुक पढ़ें। तो बेसिक अगर आप आज से तैयारी शुरू करते हो तो आपको कोई गाइड लाने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी की बुक आती है 9 से 12th, ये बुक आती है। आप स्कूल से कहीं पर कोई सर से आपके जहाँ पढ़े हो, और नहीं तो आपके नज़दीक कोई भी सरकारी स्कूल है वहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप बोल देना कि मैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे ये बुक चाहिए, और फिर आप पढ़ के इसको वापस स्कूल में जमा करवा देना, क्योंकि आगे बच्चों को देनी पड़ती है। तो ये आप स्कूल से ला सकते हो, ठीक है। और ये अगर आप लाओगे, अगर आपको नहीं मिलती है तो ये जो है ये बुक आती है विमल की आती है हिंदी व्याकरण पत्र एवं निबंध, ये भी एनसीईआरटी पर आधारित है। जो एक पासबुक के रूप में बच्चे जो एनसीईआरटी वाले, जैसे कि एक 9 से 12 तक बच्चे हैं वो खरीदते हैं, जिसको वो नहीं मिलती स्कूल में, तो ये खरीदते हैं, ये भी आप ला सकते हो। और इस बुक को पढ़ने के बाद एक आपको आती है राघव शर्मा की ऐसी बुक आती है, वो आपको लानी चाहिए हिंदी के लिए, ठीक है। तो हिंदी का जो पोर्शन है वो उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक हिंदी का जो है फर्स्ट पेपर पूरा पूरा हिंदी का है। अगर आप फर्स्ट पेपर में पास नहीं होगे तो सेकंड पेपर आपको देने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको फर्स्ट पेपर पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और फर्स्ट पेपर हिंदी का है और हिंदी पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसे कि आप 15 घंटा पढ़ाई करते हो तो उसमें से 5 घंटे हिंदी को देने चाहिए, और 10 घंटे आप जो है अदर बुक्स है उनमें से आप दे सकते हो। तो ये हुआ कि सिलेबस क्या था और उनको जो है कौन से मटेरियल में से पढ़ें। अब हम बात करते हैं कि पर भर्ती कब आएगी, ठीक है। तो भर्ती का कोई लिमिट नहीं है, कब आ सकती है, आज आ सकती है, कल आ सकती है, ठीक है। और महीना लग सकता है और 6 महीने भी लग सकते हैं। भर्ती को कोई भी अभ्यर्थी अगर भर्ती का इंतजार करता है तो वो सफल होने के राह पर नहीं है, ठीक है। अगर भर्ती का इंतजार न करते हुए अपनी तैयारी पर ध्यान देता है तो वही अच्छा विद्यार्थी रहता है और वही अपने सक्सेस के लिए आगे बढ़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बात करते थे, सिलेबस के बारे में बात की हमने। और फिर हम बात करते हैं कि आगे जो है इंटरव्यू में क्या होगा, और फाइन मेडिकल है, फिजिकल है, वो कैसे होगा। तो आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू तो केवल होगा आपका जो है सिलेक्शन के लिए, और फाइनल मेरिट में इंटरव्यू का नंबर नहीं जुड़ेंगे। तो इस प्रकार से जो मैंने आपको बताया, और एक भी आगे भी अगर आप आज से भी तैयारी शुरू कर देते हो तो आगे भी हम अच्छे ऐसे वीडियो जो है आपके गाइड के लिए बनाते रहेंगे, क्योंकि हम भी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, और आपको भी हमारे तरह जो भी हमारे पास मटेरियल था और हमने सक्सेस लोगों के साथ डिस्कस करके ये मटेरियल लाए हैं, और आपके लिए भी ये सिद्ध हो सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद। आज का जो है सिलेबस मैंने ऐसा ही बताया, उसमें आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।